सो हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग टॉपिक की इंग्लिश में, जो कि है फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू के बारे में। छोटा सा वीडियो रहेगा, एक्सप्लेनेशन बहुत ही सटल रहेगी। आपको आज इस वीडियो के बाद में ये जो कंफ्यूजन है इन तीनों वर्ड्स के बीच में वो क्लियर हो जाएगा। सो ये जो वीडियो है आप देख रहे हैं इजी अंग्रेजी सीरीज के अंदर। इंग्लिश की सीरीज है जिसमें हम लोग पॉकेट साइज छोटे छोटे वीडियोस लेकर आते हैं इंग्लिश के स्मॉल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। बेसिक से एडवांस तक हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा सीरीज़ को और वीडियोज़ को देखते रहिएगा। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, क्योंकि एग्जैक्टली जो टॉपिक्स हैं ये कहाँ से आए, क्यों आए और इनका यूज़ क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले तो देखो, जो फ्यू होता है ये क्वांटिफायर होता है ना। क्वांटिटी किसी चीज़ की बताता है। जाहिर सी बात है काउंटेबल चीज़ों में यूज़ करेंगे, अनकाउंटेबल में नहीं कर सकते। वहाँ लिटिल यूज़ होता है, जैसे कि वाटर, मनी, मिल्क, लिटिल लिटिल लिटिल, है ना। और जिन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं वहाँ हम फ्यू लगाएंगे। तो अब यहाँ पे फ्यू के ना 3 टाइप्स हैं, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। अब बात आती है कि ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है इनको सीखने की। तो देखो, जो कंपैरेटिव एग्जाम्स होते हैं ना, वहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे ढूंढ कर लाए जाते हैं और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो और सीखे उस कॉन्सेप्ट को। छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें। तो ये सिर्फ आपको फ्यू नहीं लगवाएंगे, ये वहाँ पे फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू के भी जो डिफरेंसेस हैं वो भी आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस कंपैरेटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, जनरली नहीं आते, कंपैरेटिव में ज़्यादा आते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए आप कोई किसी एंट्रेंस एग्जाम में जा रहे हैं जहाँ पे ग्रामर आती है, तो वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो वहीं से ये कन्फ्यूजन डिराइव हो जाती है। और जब भी बच्चा ग्रामर पढ़ता है, कहीं ना कहीं उसको ये लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू के कॉन्सेप्ट आ ही जाते हैं। वो 10 बार सीख भी लेगा फिर भी वो भूल जाएगा। तो मैं जल्दी से आपको 5 मिनट के अंदर अंदर इसका जो मीनिंग है वो बता देती हूँ। तो जैसे हमने कहा, फ्यू जो है एक क्वान्टिफायर है। तो सबसे पहले तो ये किसी नाउन से पहले यूज़ किया जाएगा, है ना। जैसे पीपल, पीपल से पहले हम बोलेंगे फ्यू पीपल, फ्यू बिस्किट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट से पहले इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू स्टूडेंट्स, किसी भी नाउन से पहले हम इसको यूज़ करेंगे जहाँ पे हम फ्यू वर्ड यूज़ करेंगे। अभी फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, 3 चीज़ें रहेंगी। तीनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, उसको हम लोग सीख लेते हैं। तो एक टेबल बना लेते हैं, मतलब एक तरीके से कुछ कीवर्ड्स लर्न कर लेते हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि जब भी मैं बोलूँगी फ्यू, ठीक है, जब मैं बोलूँगी फ्यू तो मैं बोलना चाहती हूँ नॉट मैनी। तब मैं बोलना चाहती हूँ नॉट मैनी, मतलब कि स्मॉल अमाउंट, नॉट मैनी। अगर कोई चीज़ मेरे पास में ज़्यादा नहीं है तो वो मेरे पास में क्या है, इनसफिशियंट है। क्लियर हो गया बच्चों, इनसफिशियंट है मेरे पास में, ये चीज़ पूरी नहीं है। तो मान लीजिए मैं एक ऐसी बच्ची हूँ, पर्सन हूँ जिसके पास में बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं है। मैं बोलूँगी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू। अब मैंने जब बोला फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे पास में बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं है। क्लियर हो गया। तो मैंने एक रखा सेमिनार एंड फ्यू पीपल अटेंडेड, मतलब नॉट मैनी, कितना, 1-2 मुश्किल से, फ्यू पीपल। सो इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ पीपल। तो ये लिटिल होगा तो वहाँ पे हम लोग अनकाउंटेबल में लिटिल बोल देते हैं, है ना। लिटिल मनी आई हैव, तो बिल्कुल नहीं, जीरो। लिटिल मनी आई हैव, जीरो मनी। ऐसी फ्यू, फ्यू पीपल आर माई फ्रेंड्स, मतलब जीरो, नॉट मैनी। तो ये एक नेगेटिव वर्ड होता है, इतना ध्यान रखेंगे, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। जब मैं फ्यू बोलूंगी तो वो नेगेटिव है। अब आते हैं आ फ्यू पर, ठीक है। आ फ्यू अगर मैंने बोला कभी आपसे कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, है तो ये भी कम बट फिर भी काफ़ी है। तो इसके लिए जो कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं नॉट इनफ, नॉट इनफ बट इनफ, नॉट इनफ बट इनफ, मतलब ठीक है, कम है बट जितना भी है काफी है। क्लियर हुआ, जितना भी है, नॉट इनफ बट इनफ, जितना भी है वो भी मेरे लिए काफी है। जैसे पार्टी चले, पार्टी करते हैं आज, ठीक है, किसको बुलाएंगे, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, उनको बुला लेते हैं। तो मैंने बोला आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, उनको बुला लेते हैं। क्लियर हो गया, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, उनको बुला लेते हैं। या फिर तुमने कल वेबिनार किया था ना, कितने लोग आए, या अ फ्यू पीपल केम बट इट वाज नाइस, आई लाइक देम। कुछ लोग आए थे बट अच्छा था, अच्छा रहा,
सही रहा। अगर मैं बोलती फ्यू पीपल केम, मतलब मैं बोल रही हूँ कि इतनी अच्छे से तैयारी करी थी, कोई नहीं आया भाई, एक बंदा मुश्किल से आया था। तो फ्यू इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, बट अगर जब मैं जहाँ पे अ फ्यू की बात करती हूँ तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? अभी तक सब समझ आया? तो फ्यू इज नॉट इनफ बट इनफ, बहुत ज्यादा तो नहीं है बट ठीक है। क्लियर? और अगर मैंने बोला फ्यू तो नॉट मैनी, मतलब इनसफिशिएंट, है ही नहीं कुछ भी, नेगेटिव वर्ड। अब आपके पास में जो तीसरा वर्ड आता है वो आता है द फ्यू, उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास में तीसरा वर्ड आएगा वो आएगा द फ्यू। इसका क्या मतलब हो गया? द फ्यू के अंदर ऐसे वर्ड्स आएंगे, मतलब ऐसा स्टेटमेंट आएगा जिसमें हम लोग बोलेंगे जितना भी है सारा, ऑल वट एवर इज हियर, ऑल वट एवर वी हैव, वट एवर वी हैव, मतलब कि मान लीजिए मेरे 10 फ्रेंड्स हैं, नहीं 10 तो ज़्यादा हो गए, मान लीजिए मेरे 3 फ्रेंड्स हैं बस, ठीक है। पूरी दुनिया में जितनी भी मैं लाइफ में मैं 25 की हूँ और मेरे 3 फ्रेंड्स हैं बस, कम है, नॉट इनफ। तो अ फ्यू वर्ड तो देखो होता ही वैसे भी नॉट इनफ के लिए है, तो हम बोलेंगे नॉट इनफ बट ऑल वॉट एवर इज देयर। ये भी नॉट इनफ में ही आएगा, फ्यू का मतलब ही नॉट इनफ हो गया, लेकिन उसके आगे आपने द लगाया है, मतलब कि वॉट एवर इज देयर इनफ, उतना ही है, काफी है, और वो सारा का सारा है। तो मैंने रखी बर्थडे पार्टी और उसमें कितने लोग आए? 3 लोग बस, पर वही सिर्फ 3 लोग थे जो मेरे लिए काफी थे और वही मेरे फ्रेंड्स थे। सो द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आई इनवाइटेड इन माई पार्टी एंड दे ऑल केम। ओके, अभी अगर मेरे 10 लोगों को बुलाया होता और 10 में से एक आया होता तो मैं बोलती फ्यू फ्रेंड्स केम टू माई पार्टी। अब 4 फ्रेंड्स आए तो मैं बोलूँगी अ फ्यू फ्रेंड्स केम टू माई पार्टी। अब हुआ क्या कि मैंने 10 को नहीं बुलाया, मैंने बुलाया 3 को और वो तीनों के तीनों आए, तो मैं बोलूँगी द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव, मतलब कि 3, आई कॉल्ड ऑल ऑफ देम एंड दे ऑल केम एंड अटेंडेड माई पार्टी। सो मे बी अ लिटिल अमाउंट बट ऑल वट एवर इज देयर, सारा का सारा। सो ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने रखा एक वेबिनार, फ्यू पीपल केम, मतलब कि एक बंदा आया, अ फ्यू पीपल केम, 4-5 लोग आ गए थे और अच्छा रहा। द फ्यू पीपल हु केम लर्नड अ लॉट, जो भी आए 4-5 जितने भी आए जो मैंने बुलाए थे, दे लर्नड अ लॉट, उन्होंने काफी कुछ सीखा आके, उन सब ने सीखा, तो जितने भी थे वो सारे उन सब ने सीखा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। तो अगर हम बोलेंगे फ्यू बिल्कुल ही नेगेटिव है, फ्यू पॉजिटिव है, और जो द फ्यू है वो हमारा होलसम है, इसको हम लोग बोलते हैं होलसम, जितना है सारा का सारा। क्लियर हो गया भाई? अब तक आई होप आपको ये जो फ्यू अ फ्यू का है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को होमवर्क में मुझे क्या करके देना है, अ फ्यू से एक मैसेज सेंटेंस बना के देना है। किससे बनाओगे? अ फ्यू से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि, क्योंकि अच्छा एक और चीज़ बताती हूँ, अ फ्यू ही है जो सबसे ज़्यादा इनमें इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन अ फ्यू से ही आते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि ज़्यादातर जब फिल इन द ब्लैंक होता है तो उसका एक्चुअल आंसर जो होता है वो अ फ्यू होता है, बहुत बार द फ्यू कम होता है, फ्यू सेकेंड नंबर पे, अ फ्यू नंबर 1। ठीक है, तो अ फ्यू से सब लोगों को एक एक एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। आपको ये मीनिंग समझ आ गया कि नहीं आ गया? आई होप आया होगा। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।